सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं शुरू कर रहा हूँ मौर्य कला, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य से संबंधित विभिन्न विषयों को जो 8वां पब्लिक सर्विस कमीशन एवं यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण विषय है, उसी की समग्र चर्चा आज हम लोग करेंगे। सबसे पहला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधान शिक्षा केंद्र मौर्य काल में प्रधान शिक्षा केंद्र कहाँ थे? तो मौर्य काल में प्रधान शिक्षा केंद्र आपको तक्षशिला में थे। तक्षशिला में जितने भी विद्यार्थी थे भारत के और तत्कालीन अनेक राज्यों से भी बच्चे यहाँ आकर के पढ़ते थे। वहाँ विद्यार्थी दो तरह के विद्यार्थी थे, एक जो शुल्क देते थे और एक सेवा देते थे। तो शुल्क जो देते थे वह कहलाते थे आचार्य, भागदायक। भाग मीन्स होता है आपको एक कर के रूप में, भाग मीन्स कर के रूप में था, दायक जो कर के रूप में दे, शिक्षा शुल्क के रूप में दे। तो आचार्य को, आचार्य मीन्स आचार्य को जो एक शुल्क के रूप में दे, तो इसको कहते हैं आचार्य भागदायक। भाग मीन्स कर, दायक मीन्स देने वाला। आचार्य को जो कर देने लायक जो लोग थे, जो बच्चे थे, उनको आचार्य भागदायक थे। अब दूसरा आता धम्म, धम्मम तेवासिक। तेवासिक में सेवा से, सेवा दे करके बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ते थे जो शुल्क नहीं देते, तो उनको कहा जाता था धम्म तेवासिक। ये दो तरह के विद्यार्थी होते थे, एक शुल्क दे करके और एक सेवा दे करके वो पढ़ते थे। दूसरा हमको एक उस समय मौर्य काल में कितनी पुस्तकों की रचना हुई थी? तो मौर्य काल में बहुत सारी पुस्तकों की रचना हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य जो चाणक्य का कहे जाते थे, जो विष्णुगुप्त कहे जाते थे, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अर्थशास्त्र जो बहुत फेमस हुआ और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, जो मौर्य काल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक धरोहर है और यह स्रोत है। अब हम आते हैं कात्यायन। कात्यायन जो थे वार्तिक लिखे थे और ये वार्तिकार कहे जाते हैं, ये ध्यान रखना। इनका बचपन का नाम वररुचि था, तो बहुत सारे लोग कात्यायन और वररुचि को दो व्यक्ति मानते हैं, जबकि इनका बचपन का नाम वररुचि था और जब यह बड़े हुए तो इनका नाम कात्यायन हुआ। कात्यायन वार्तिक लिखे थे और इसलिए इनको वार्तिकाकार कहा गया। मैं यहाँ पर 3 व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जो वैयाकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। वैयाकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। पहला जो नाम है वह पाणिनि है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ पाणिनि है। यहाँ पर फोकस आप करेंगे कि ये पाणिनि है। ये पाणिनि जो है सो सबसे पहला अष्टाध्यायी पुस्तक लिखे थे और यह व्याकरण का पहला, विश्व का पहला व्याकरण है जो संस्कृत में लिखा गया था, जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। और यह जो काल है मगध का काल है, मगध राज्य का काल है और खास करके यह नंद वंश का काल है। महापद्मनंद, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, महापद्मनंद के यह मित्र थे और ये बहुत बड़े वैयाकरणी थे और इन्होंने आपको अष्टाध्यायी नाम की विश्व की प्रथम संस्कृत भाषा की में लिखी गई यह व्याकरण है। उसके बाद अन्य भाषाओं में लिखी गई, लेकिन संस्कृत में यह प्रथम है और विश्व के किसी भी भाषा का यह प्रथम व्याकरण है जिसको अष्टाध्यायी ने लिखा था। महापद्मनंद के ये मित्र थे। पूछा भी जाता है पाणिनि किस काल में हुए थे, तो यह नंद काल में हुए थे। महापद्मनंद के ये मित्र थे पाणिनि और इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। तो यह त्रिमुनि कहलाते हैं। मैंने लिख दे रहा हूं, त्रिमुनि कहलाते थे। त्रिमुनि में 3 आदमी थे। पहला आपको ये पाणिनि आते हैं,
दूसरा कात्यायन आते हैं, और तीसरा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं पतंजलि आते हैं। पतंजलि, पतंजलि के बारे में लोग समझते हैं कि केवल योग के जानकार थे, योग गुरु थे, लेकिन पतंजलि जो है व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और पतंजलि पाणिनि के शिष्य थे। प से पतंजलि याद रखिए, पाणिनि इनके गुरु थे। इनका जो जन्मभूमि है गोनार्द, गोनार्द इनकी जन्मभूमि है। और यह पुष्यमित्र शुंग, शुंग काल में या मौर्य काल में नहीं, शुंग काल में हुए थे। पुष्यमित्र शुंग के ये राजपुरोहित थे। इन्होंने अपने ये पुष्यमित्र शुंग के ये अश्वमेघ यज्ञ को के पुरोहित के रूप में भी जाने जाते हैं। इसलिए कई जगह चर्चा है कि यह पुष्यमित्रम याजयामः मीन्स उसके जजमान थे। जजमान मीन्स पुरोहित थे। वह अश्वमेघ यज्ञ जो करवाए थे उसके पुरोहित थे। ये राज पुरोहित के रूप में पुष्यमित्र शुंग के काल में थे। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 2-3 बातें इसको आप लोग कंठाग्र कर लेंगे कि आपको पाणिनि के द्वारा विश्व की प्रथम आपको व्याकरण लिखा गया था, जिसको अष्टाध्यायी कहते हैं। और यह जो है इन्हीं के इसमें थोड़ी सी, क्योंकि यह सूत्र में लिखे थे, यह सूत्र में लिखे थे, इसलिए इनको सूत्रकार कहा जाता है। और इसमें थोड़ी सी एडिशन करके, थोड़ा सा उसमें और जोर करके और स्पष्टीकरण करने के लिए कात्यायन ने वार्तिक लिखा। इसलिए कात्यायन को वार्तिकाकार कहा जाता है। और उनका बचपन का नाम वररुचि था, इसको ध्यान में रखेंगे। तीसरा, इसको और विस्तार में चर्चा करके, समीक्षा कर करके, समीक्षा को उस समय टीका कहा जाता था, टीका को भाष्य भी कहा जाता था। और इन्होंने जो ये पाणिनि इनके गुरु जो अष्टाध्यायी लिखे थे सूत्र के रूप में, कात्यायन जो वार्तिक लिखे थे, उसको और विस्तार में चर्चा किया है। और इन्होंने इसको क्या किया कि महाभाष्य लिखा है। तो इसको इन्होंने जो ये सूत्रकार कहे जाते हैं, पाणिनि सूत्रकार कहे जाते हैं, ये वार्तिकाकार, कात्यायन वार्तिकार कहे जाते हैं। और ये पतंजलि जो थे वह महाभाष्यकार कहा जाता है। महाभाष्य लिखने से, भाष्य जो होता है टीका होता है, भाष्य को मतलब होता है क्रिटिसिज्म होता है, भाष्य का मतलब समीक्षा होता है, भाष्य का मतलब समालोचना होता है। इसको ध्यान रखेंगे। और ये महाभाष्यकार कहे जाते हैं। तो यह जो महाभाष्यकार है इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये तीनों मिल करके व्याकरण के त्रिमुनि कहे जाते हैं। ये व्याकरण के त्रिमुनि कहे जाते हैं। मैं यहाँ लिख दिया हूं त्रिमुनि, 3 मुनि कहे जाते हैं। और इस चीज को याद रखिएगा। इनका काल भी पूछा जाता है, किस काल में थे। तो यह जो थे आपको पाणिनि जो थे महापद्मनंद के मित्र थे, तो नंद वंश के थे। और वररुचि नंद वंश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने वार्तिक लिखा था मौर्य काल में, क्योंकि नंद वंश के बाद जस्ट बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य शासन की स्थापना किए थे। तो इन्होंने जो वार्तिक लिखा था वह आपको मौर्य काल का है। तो यह नंद आपको अष्टाध्यायी जो लिखी गई थी पाणिनि का, वह महापद्मनंद के काल में थे, मीन्स नंद वंश में थे। और यह कात्यायन जो कहा वार्तिक लिखे थे तो यह मौर्य काल के हुए। और मौर्य काल के बृहद्रथ जो लास्ट इंपेरर थे, लास्ट शासक थे, उनको मार करके आपको एक अलग पुष्यमित्र ने एक अलग वंश की स्थापना किए। तो यह जो है शुंग वंश की स्थापना किए। तो पुष्यमित्र के यह पुरोहित थे। तो इनका जो काल है शुंग काल है, पतंजलि का काल है, शुंग वंश का काल है। इसलिए तीनों के राजा के काल के बारे में भी पूछा जाता है। और इनके त्रिमुनि थे, इसके बारे में भी पूछा जाता है। एक बात और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि केवल यह व्याकरण के ही ज्ञाता नहीं थे, ये काव्य के भी ज्ञाता थे और काव्य भी लिखे थे।
और बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं कि यह पाणिनि जो थे वह बहुत बड़ा महाकाव्य लिखे थे, काव्य ही नहीं महाकाव्य लिखे थे। वह जाम्बती विजयम और पाताल विजयम लिखे थे, और ये कात्यायन जो है स्वर्गारोहण काव्यम लिखे थे। ये जो थे आपको पतंजलि जो है महानंद काव्यम लिखे थे। तो यह तीनों जो है महाकाव्य भी लिखे हैं। पहला आपको पाणिनि के द्वारा जाम्बती विजयम, पाताल विजयम, कात्यायन के द्वारा स्वर्गारोहण काव्यम, और ये जो है पतंजलि के द्वारा महानंद काव्यम लिखा गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये व्याकरण के तो स्तंभ थे ही, त्रिमुनि तो थे ही, साथ में ये महाकाव्य लिखने वाले ये तीनों व्यक्ति हैं। और इनके तीनों के राजा और काल के बारे में पूछेगा किस पीरियड के थे, तो मैंने इसकी चर्चा कर दिया है। अब मैं आगे आता हूं कि सुबंधु सुबंधु जो है वासव दत्ता लिखे थे, और यह वासव दत्ता एक नाटक है। आपको यह वासव दत्ता नाम से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वासव दत्ता का एक और नाम से नाटक लिखी गई है, उसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता, जिन्होंने भास लिखा था। भास जो है आपको भारत के प्रसिद्ध नाटककार थे, जिन्होंने 13 नाटक लिखा था। 13 इन्होंने नाटक लिखा था, और 13 नाटक में आपको यहाँ जो वासव दत्ता है, इन्होंने स्वप्न वासव दत्ता लिखा था। स्वप्न वासव दत्ता लिखा था, स्वप्न वासव दत्ता इन्होंने लिखा था, स्वप्न वासव दत्ता लिखे थे। और इन्होंने इसीलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वप्न वासव दत्ता लिखे थे या वासव दत्ता लिखे थे। तो सुबंधु को याद कर लीजिएगा, वो वासव दत्ता लिखे थे, और ये भास जो है स्वप्न वासव दत्ता लिखे थे। तो ये सुबंधु के बारे में याद कर लीजिएगा। वासव दत्ता नाटक है, वैसे ये भी नाटक ही है, ये भी आपको नाटक ही है जो भास के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दिया है, ठीक है ना। और वैसे भास एक और लिखे थे, प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायण जो है वह यहाँ के जो पात्र है उदायन वत्स के राजा थे, उदायन उनके बारे में से संबंधित है। यहाँ भी उदायन से संबंधित है। तो यह जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यह जो है दोनों अलग अलग हैं। तो ये दो नाटक है भले ही, लेकिन कथा वस्तु जो है, विषय वस्तु जो है कथा का लगभग एक ही है। तो यह भास के द्वारा 2 नाटक लिखी गई थी। 13 में 2 नाटक है जो उदायन के बारे में। इसमें भी आपको वासव दत्ता जो है सो नाम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ सुबंधु वासव दत्ता लिखे थे, और भास के द्वारा स्वप्न वासव दत्ता लिखा गया। मैं आगे और बढ़ रहा हूं कि 30 जो थे अभिधम्म जो है 3 त्रिपिटक में से, ठीक है ना। आपको यह अभिधम्म पिटक बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी कथा वथु इन्होंने लिखा था। यह 30 जो थे मोगालीपुत 30 थे, जो बौद्ध धर्म के तीसरे बौद्ध संगति के ये अध्यक्ष थे। तो 30 ने अभिधम्म पिटक की कथा वथु लिखे थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह मौर्य काल के प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध रचनाकार ये लोग थे। इनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज सांस्कृतिक चीजों को ज्यादा पूछता है। किसी भी काल के, किसी भी पीरियड के सांस्कृतिक योगदान को अधिक पूछता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के कई आचार्य भद्रबाहु, जम्बू स्वामी, प्रभव और स्वयंभव भी इसी काल में हुए थे। इस काल में आपको स्थूल भद्र भी हुए थे, और आपको भद्रबाहु भी हुए थे, जिसकी चर्चा मैं आगे आपको करूंगा।
अब आते हैं, मैं आपको एक चीज बतलाना चाह रहा हूं कि धर्म पर आता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, धर्म पर आते हैं। तो धर्म उस समय दो धर्म थे, प्रसिद्ध थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म में ये का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में हुआ था। 300 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड है, उसी में पाटलिपुत्रा में प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ था। प्रथम सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वह स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र और उनके जो भाई थे भद्रबाहु थे, और दोनों में विचार का मतांतर हो जाने से वह दो भागों में जैन धर्म इसी काल में बटा था, जिसका एक का नाम श्वेतांबर है, यहाँ ध्यान देंगे, श्वेतांबर है, और दूसरा दिगंबर। दिगंबर जो थे नग्न रहते थे, और स्थूलभद्र श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को आवरण पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसलिए उन्हें श्वेतांबर कहा गया। यही दिगंबर जो जिसके नेतृत्वकर्ता जो थे, प्रधान जो थे, भद्रबाहु थे, स्थूलभद्र के भाई ही थे। तो यह जो है सो यहाँ पर जब इनका स्थूलभद्र से विरोध हो गया तो यह चले गए, आपको श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं पर जाकर के श्रवणबेलगोला मैसूर में है, वहीं पर जाकर के ये अपना धर्म का कार्य करने लगे। बाद में आपको चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर भद्रबाहु के कहने पर वो वहीं पर जाकर श्रवणबेलगोला में जाकर के सलेखना पद्धति से अपने जीवन के अंतिम समय को त्याग दिए, और वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। यह जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में ही वह गए थे। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं बौद्ध धर्म का तीसरा बौद्ध संगति इसी समय हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तीस ने किया था। पाटलिपुत्रा में हुआ था। अशोकाराम विहार जो है, ठीक है ना, अभी भी कुम्हराड़ में 80 पीलर का जो हॉल था, उसी हॉल को अशोकाराम विहार कहते हैं। उसी में अशोक के पीरियड में, अशोक के काल में यह तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। तो बौद्ध धर्म यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, और ये मोगालीपुत्र के नेतृत्व में एक पुस्तक अभिधम्म की कथावधु आई थी। यह उस समय के काल का जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित बातें थी, मैंने उसको बताया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कला उस समय की क्या क्या थी। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि चर्चा भी किया था पूर्व में कि उस समय जो था आपको मौर्य काल में ईंट और लकड़ी का ज्यादा प्रयोग होता था, और बाद में जो है पाषाण का प्रयोग होने लगा। जो आपको अशोक के स्तंभ से आपको पता चलेगा कि पाषाण का, पत्थरों का प्रयोग होने लगा, और एकास्म पत्थरों का प्रयोग होगा, एक ही पत्थर को काट करके प्रयोग होने लगा। तो यह जो है पाषाण का प्रयोग आपको अशोक के पीरियड में हुआ, लेकिन अशोक के पूर्व जो बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके पीरियड में ईंट और लकड़ी का विशेष प्रयोग होगा। इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार आते हैं। लकड़ी में आपको कास्ट भी प्रश्न आएंगे। कास्ट या लकड़ी, कास्ट संस्कृत शब्द है, लकड़ी हिंदी शब्द है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया, श्रीनगर नाम के नगर की स्थापना किया, और जिसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं को बसा करके वहां विहार बनवाए थे। यह अशोक का बहुत बड़ा स्थलाकृति का योगदान है, और यह एक श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किए थे। यह इनकी कला प्रेमी को दर्शाता है। नेपाल में इन्होंने देवपतन नामक नगर की स्थापना किए, क्योंकि ये इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम चारुमती था। उसको धर्म प्रचार के लिए इन्होंने नेपाल भेजा, और नेपाल में जाकर के धर्म प्रचार करने के लिए, उसके लिए चारुमती के लिए उन्होंने एक शहर की स्थापना किया जिसका नाम देवपतन था। और जो बहुत सुंदर
नगर था जिसको ह्वेनसांग देखे थे, इसलिए इसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चारुमती जो थी धर्म प्रचारक के रूप में गई थी नेपाल में जो अभी बौद्ध धर्म का जो आप देखते हैं साया अभी भी है, तो उसका मुख्य कारण था उनकी पुत्री चारुमती के कारण हुआ। मैं अब आगे आ रहा हूं। इन्होंने 80 स्तूप का निर्माण कराए थे, वह स्तूप बनवाए थे जिसको ह्वेनसांग ने देखा था। ह्वेनसांग जो है उसको देखे थे कि 80 स्तूप है। वो 80 स्तूप एक बड़ा ही अद्भुत है, अनोखा है, अद्वितीय। वह अनोखा इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे चूना पत्थर के बने हैं। और यह जो है आपको चूना पत्थर, चूना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चूना पत्थर जो है का मतलब है चुनार का जो किला है और वहीं पर यह वहां से आया। तो याद रखिएगा चुनार से चूना पत्थर। एकास्म मीन्स होता है एक पत्थर को काट करके जो बनाया है उसको एकास्म कहेंगे, ठीक है ना। और यह जो है चुनार से ये सारे आए हैं, इसकी चर्चा हमने कर ही दिया है। और ये सारे चीजें जो है पाटलिपुत्रा में एक कारखाना में इसका आपको पॉलिश किया जाता था, उसको फाइनल टच दिया जाता था, फिनिशिंग किया जाता था। यह पाटलिपुत्रा में निर्माण कार्य होता था। और सभी जो है लगभग 50 टन वजन थे। जितने भी पिलर थे 80 पिलर का वजन लगभग 50 टन था और 50 फीट के लगभग था। 50 टन 50 फीट के लगभग था। यह जो है अद्वितीय है पूरे विश्व का। ऐसा कोई राजा नहीं है जो इतने स्तूप बनवाए हो। यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके चलते आज भी जो हम स्रोत प्राप्त करते हैं उसमें स्तूप का बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पिलर का बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी सारी चीजें हमने चर्चा कर दिया है। तो यह जो है आपको आज का जो चीजें हैं कला और संस्कृति शिक्षा पर मैंने चर्चा किया है। थोड़ी सी एक विषय वस्तु है, बांध और सुदर्शन झील का निर्माण किए थे। सुवर्ण सिकता और पलासनी नदी, दो नदी सुवर्ण सिकता और पलासनी, ये खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि नदियों को जल को रोक कर दुर्जयंत पर्वत पर उन्होंने बांध बनवाया था। और वह बांध बनवाया था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आपको नाम आता है यवन राज तुषास्प, जो सौराष्ट्र के उस समय आपके प्रांतीय गवर्नर थे और वह यवन के थे। और यह जो थे अशोक ने उनको नियुक्त किया था, जबकि ये विदेशी होते हुए भी यवन के होते हुए भी इनको रखा था। और उन्हीं के देख रेख में यह सुदर्शन झील और बांध का निर्माण हुआ था। या फिर आपको गुप्त पीरियड में इसको फिर से इसको स्कंद गुप्त विक्रमादित्य, स्कंद गुप्त जो थे उसको जो है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, उन्होंने सुदर्शन झील का फिर से जीर्णोद्धार किया था। ये भी दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुदर्शन झील और बांध का निर्माण कौन करवाए थे प्रथम बार, ठीक है ना। तो यह जो है आपको मौर्य कालीन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये हुआ था। और यह सौराष्ट्र के जो थे प्रांतीय शासक थे तुषास्प, उनकी देखरेख में बना था। और दूसरा यह स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ था। यह दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नदी अगर आपसे पूछेगा तो सुवर्ण सिकता और पलासनी नदियों के संगम को जल को रोक करके दुर्जयंत पर्वत पर बांध बना था। और सुवर्ण 100 से सुवर्ण होगा, 100 से सुदर्शन झील है, इसको ध्यान रखेंगे। और किस राज्य में है तो सौराष्ट्र, फिर 100 से आपको सौराष्ट्र आ गया, 100 के ध्यान से आपको याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। आज का क्लास मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। फिर मैं आपको आगे आऊंगा मौर्य की जो आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों पर मैं चर्चा करूंगा।
आज यहीं तक मैं आज यहीं पर खत्म कर रहा हूं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा, तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें 4 फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। सारे का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाला हुआ है, आप जरूर देखेंगे। हिंदी माध्यम का बहुत ही बढ़िया तरीके से समग्र पुस्तकों का यह सार रूप आपको दिया गया है। आपको कोई जरूरत नहीं किताब खरीदने के लिए, और उसके लिए आपको इसके साथ साथ मैं प्रश्नों का 1 लाख प्रश्नों का मेरा टारगेट है कि आपको ऑब्जेक्टिव उसके आंसर सहित एनालिसिस के साथ मैं देता रहूंगा और दे रहा हूं। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम से आपको करंट मैगजीन भी खरीदने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम से प्रत्येक दिन जो भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो विषय वस्तु है, उसको भी दे रहा हूं, उसको भी आप पढ़ेंगे। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। तो यह जो चीज है आगे और भी बेहतर मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद।